दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एमक्योर फार्मास्यूटिकल आईपीओ और बंसल वायर आईपीओ के बारे में। तो आज दो मेन बोर्ड आईपीओ क्लोज हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं एमक्योर फार्मा आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 3 जुलाई को ओपन हुआ था और ये 5 जुलाई यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 1008 रुपये है और 14 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1952 करोड़ का है। इसमें से 800 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 1152 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। एमक्योर फार्मास्यूटिकल आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 67.84 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 191.24 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो क्यूआईबीएस की ओर से आज बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 49.28 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्शन 54.90 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 38.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर रिटेल पोर्शन में आईपीओ 7.32 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और एम्प्लॉइज़ पोर्शन में आईपीओ को 8.78 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो हर पोर्शन में डिमांड आपको देखने को मिली है और खासकर क्यूआईबीएस ने आईपीओ में आज सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है। अगर एम्प्लॉइज़ की ओर से देखें तो आईपीओ में 28,42,069 एप्लीकेशंस लगे हैं। अब 1952 करोड़ का आईपीओ है। इसके बावजूद भी आईपीओ की मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिली है। अब इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 7 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 7-8 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। आईपीओ में लगने वाले बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 93,000 करोड़ से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। इसमें से क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो 74,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। वहीं पर अगर एचएनआईएस की ओर से देखें तो 14,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग है। इसमें बिग एचएनआईएस की ओर से 10,000 करोड़ से ज़्यादा की बिडिंग आई है और स्मॉल एचएनआईएस की ओर से 3,600 करोड़ की बिडिंग देखने को मिली है। वहीं पर अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो रिटेलर्स की ओर से भी 4,900 करोड़ से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल इस आईपीओ में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पैसा क्यूआईबीएस ने ही लगाया है, यानी कि आईपीओ में 93,000 करोड़ से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है और 74,000 करोड़ सिर्फ क्यूआईबीएस की ओर से लगे हैं। तो आईपीओ का जो टोटल बिडिंग अमाउंट है उसका 79-80% क्यूआईबीएस की ओर से लगाया गया है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 8 जुलाई को यानी कि मंडे को होने वाली है। रिफंड डेट 9 जुलाई रहेगा, क्रेडिट डेट भी 9 जुलाई है और आईपीओ की लिस्टिंग 10 जुलाई को होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। एमक्योर फार्मा आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। एमक्योर फार्मा के अगर प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम में भी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में प्रीमियम जहां 335 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो 350 फिर 365 रुपये के ऊपर अभी देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम में शानदार उछाल देखने को मिल रहा है और डिमांड के पीछे का कारण है कि आज क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। तो इसी कारण इसके प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 14 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 365 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 5,110 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 36% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है और ओवरऑल आईपीओ में डिमांड देखने को मिली है तो इस आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं आईपीओ को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। तो इस आईपीओ से काफ़ी बढ़िया रिटर्न बनने वाला है। नेक्स्ट आईपीओ है बंसल वायर आईपीओ। यह आईपीओ भी 3 जुलाई को ओपन हुआ था और ये भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 256 रुपये है और 58 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 745 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। बंसल वायर आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 62.76 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा एप्लीकेशंस देखने को मिल रहा है और खासकर क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो आईपीओ को 153.86 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो क्यूआईबीएस की ओर से उम्मीद से कहीं ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है।
तो QIBs की ओर से भी बम्पर डिमांड देखने को मिली है। वैसे IPO का एंकर लिस्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिला था, लेकिन इसके बावजूद देखा जाए तो QIBs की ओर से IPO में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। HNIs पोर्सन में IPO 54.21 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। इसमें बिग HNIs पोर्सन में IPO 55.27 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्सन में IPO 52.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और रिटेलर्स की ओर से भी अच्छा डिमांड है और रिटेल पोर्सन में IPO 14.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और आखिरी दिन रिटेलर्स की ओर से IPO में 21,59,874 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो अगर इस IPO में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन 14 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 14-15 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। इस IPO में भी आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को देखें तो IPO में आखिरी दिन 32,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है और इसमें से अकेले QIBs ने ही 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लगाया है। तो इसमें भी देखा जाए तो टोटल जो अमाउंट है तो उसका 70% QIBs की ओर से ही लगाया गया है। HNIs की ओर से भी IPO में 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। इसमें बिग HNIs की ओर से 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है और स्मॉल HNIs की ओर से 1,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। वहीं पर रिटेलर्स की ओर से देखें तो 3,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा डिमांड देखने को मिला है और आखिरी दिन इसमें भी QIBs की ओर से शानदार एक्शन देखने को मिला है। इस IPO का अलॉटमेंट डेट 8 जुलाई है, यानी कि इसकी भी अलॉटमेंट मंडे को होने वाली है। रिफंड डेट 9 जुलाई है, क्रेडिट डेट भी 9 जुलाई है और IPO का लिस्टिंग 10 जुलाई को होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसकी अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। बंसल वायर IPO का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी, यहाँ से जाकर आप IPO के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और इस IPO से कितना प्रॉफिट बनने वाला है। बंसल वायर IPO के भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में प्रीमियम जहां 60 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 75 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जैसे जैसे इसमें QIBs की ओर से एप्लीकेशंस लगना शुरू हुआ है वैसे वैसे इसके प्रीमियम के अंदर भी जंप देखने को मिली है। तो QIBs की ओर से आखिरी दिन खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। IPO में 58 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 75 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो IPO से 4,350 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 29% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस IPO से भी बढ़िया प्रॉफिट बनेगा और आखिरी दिन इस IPO में भी उम्मीद से कहीं ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है। हालांकि कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल दोनों अच्छा है, लेकिन IPO का एंकर लिस्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था। तो ऐसे में QIBs की ओर से ज़्यादा डिमांड आने के चांसेस नहीं लग रहे थे, लेकिन आखिरी दिन QIBs की ओर से भी काफ़ी अच्छा डिमांड देखने को मिला है। तो इस IPO की भी लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। तो आपने इन दोनों IPO में से किस में अप्लाई किया है या आपने इन दोनों में ही अप्लाई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपने IPO में कितने लॉट से अप्लाई किया है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।